साथियों, नमस्कार। मैं एस डी मीणा, मेरे यूट्यूब चैनल रेलवे सर्विस गाइड पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ऐसे रेल कर्मचारी जो खुद डिसेबल्ड हो या उनके बच्चे डिसेबल्ड हो, तो उसके लिए क्या नियम लागू होते हैं, इसके बारे में रेलवे बोर्ड ने समय समय पर आदेश जारी किए हैं। तो सबसे पहले RB 98/91 दिनांक 13 मई 2091 को जारी हुआ था। तो उसमें ये बताया गया था कि रेल कर्मचारियों का या सरकारी कर्मचारियों का, क्योंकि ये सब रिकमेंडेशन DOPT करती है और DOPT के आदेश के बाद हर मंत्रालय इसको मानता है। तो DOPT ने बताया था 15 फरवरी 1991 को, उसको लेके बाद में रेलवे ने RB निकाल दिया था 98/91। जो मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन हो, जिन कर्मचारियों के मेंटली रिटायर मतलब मंद बुद्धि, तो उन बच्चों के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के बारे में क्या नियम है ये बताया गया है। तो देखो, जनरली लोग बोलते हैं कि यूनियन क्या करती है, ट्रेड यूनियंस क्या करती है। तो ये सब नियम जब ट्रेड यूनियन मांग करती है सरकार से, उसके बाद ही इन पे विचार किया जाता है और रूल बनाए जाते हैं। तो कर्मचारी की ओर से ट्रेड यूनियन ने मांग किया कि जिन कर्मचारियों के बच्चे मेंटली रिटायर होते हैं, उनके पेरेंट्स को पोस्टिंग उनकी चॉइस के अनुसार दी जानी चाहिए। इसके पीछे ये है कि मेंटली रिटायर बच्चे को मेडिकल एड चाहिए या उसको एजुकेशन की कोई व्यवस्था करते हैं कि वो कुछ सीख जाए थोड़ा बहुत। अगर ऐसे स्टेशन पर पोस्टिंग दे दें कर्मचारी को जहाँ मेडिकल एड नहीं हो या कोई एजुकेशन की व्यवस्था नहीं हो या बच्चे को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो कर्मचारी उस स्पेशल केयर को नहीं कर पाए या वो महंगी हो, तो इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को इसकी छूट देनी चाहिए कि उसका ट्रांसफ़र, जो नॉर्मल रूटीन ट्रांसफ़र है, रोटेशन ट्रांसफ़र, वो उसमें छूट दिया जाए। तो भारत सरकार ने इस बात को माना। हर स्टेशन पर मेंटली रिटायर बच्चे को मेडिकल हेल्प नहीं दे सकते, एजुकेशन की सुविधा नहीं दे सकते, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए संभव नहीं है कि हर स्टेशन पर यह सब सुविधा उपलब्ध करवा दे। इसलिए ये रखा कि ऐसे कर्मचारी के साथ सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और उसको उसके अनुसार पोस्टिंग देनी चाहिए जहां पे बच्चे को ये सब सुविधा मिल जाए। तो ये 98/91 RB में लिखा हुआ था। उस समय से ये बात चली थी कि नॉर्मली जो ट्रांसफर होते हैं उस समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब एक बार जब छूट मिलने लग गई तो ये बात फिर बढ़ी। तो 2014 में इसको थोड़ा और बढ़ाया। तो इसके लिए RB 85/2014 रेलवे ने तैयार किया। तो इस समय फिर कर्मचारी की ओर से मांग की गई सरकार से। तो इसमें एम्प्लॉय हैविंग डिफरेंटली अवेल्ड डिपेंडेंट्स, इसमें ये रख दिया कि कर्मचारी के पास जो डिसेबल्ड चाइल्ड होते हैं, दिव्यांग बच्चा जो उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर है, उसकी पूरी तरह देखभाल करता है, केयर गिवर है, ऐसे कर्मचारी को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि उस बच्चे को डेवलपमेंट करने के लिए काफी फैक्टर काम करते हैं। वो फैक्टर कर्मचारी एक जगह उसको डेवलप कर लेता है और दूसरी जगह जाके फिर वो डेवलप नहीं कर सकता है। तो सरकार ने इस मामले पे गौर किया कि भाई उसका जो फिजिकली डेवलपमेंट होना है उसके लिए है,
उसका बौद्धिक विकास होना है, उसके लिए है उसका मानसिक विकास, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो ये सब बनाए रखने के लिए कर्मचारी एक जगह इनको डेवलपमेंट कर लेता है। उसके लिए क्या होता है कि वहां पे उसके पसंद के लोग मिलेंगे, मतलब परिवार के लोग होंगे, कॉलोनी में कुछ दोस्त बन जाएंगे, या उसकी पसंद की भाषा बोलने लगते हैं। उस बच्चे का विकास हो ऐसा वहाँ एक स्कूल होता है, शैक्षणिक संस्थाएं होती है, कुछ एनजीओ होती है, उनसे वो संपर्क कर लेता है। पड़ोसी हो जाते हैं, कोई शिक्षक ऐसे मिल जाते हैं, मेडिकल एड ऐसी मिलने लगती है, तो एक जगह ये सब डेवलप कर्मचारी कर लेता है। अब 5-7 साल बाद अगर कोई कर्मचारी का बोले कि अब आपका पीरियडिकल ट्रांसफर हो गया, आपका रूटीन ट्रांसफर हो, आप यहाँ से चले जाओ, तो उस बच्चे के लिए समस्या पैदा हो जाएगी और ये सब सुविधा वो और जगह डेवलप नहीं कर सकता। यह इतनी आसान नहीं है, क्योंकि मेंटली रिटायर बच्चा जो होता है वो हर किसी से आसानी से घुल मिलता नहीं है। उसको ये विश्वास होता है कि ये आदमी मेरा शुभचिंतक है, उसके साथ ही वो अच्छे से रहता है, नहीं सबसे डर के रहता है। दूसरा, ऐसे बच्चे से लोग जनरली दूर रहते हैं। अब वो जिस सोसाइटी में रहता है, जहाँ 4-5 साल रह गया या जन्म से हुआ, वहाँ के लोग उसको जानते हैं, परिचित होते हैं, तो उसको उस हिसाब से सहानुभूति पूर्वक लोग डील करते हैं। लेकिन नई जगह जब जाएगा तो लोग उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आएंगे, उससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, उसको हीन भावना से देखेंगे। ये होता है, मानव स्वभाव है। तो ये सब बातों से बचने के लिए ये बात आई कि ऐसे कर्मचारी को ट्रांसफर से थोड़ा दूर रखना चाहिए। तो पहले तो 91 में मैंने बताया कि मेंटली रिटायर बच्चों का बोला, लेकिन 2014 में डिसेबल्ड चाइल्ड पे आ गया, डिसेबल्ड चिल्ड्रन। दिव्यांग बच्चे जो होते हैं उनके लिए क्या नियम होता है। तो अब ये हुआ कि दिव्यांग बच्चे में कौन आएंगे, क्योंकि मेंटली रिटायर तो एक स्पेसिफाई शब्द है, बिल्कुल मंदबुद्धि होना चाहिए, मेंटली रिटायर होना चाहिए बच्चा। लेकिन डिसेबल्ड चिल्ड्रन, दिव्यांग बच्चे, ये थोड़ा इसको जब ज्यादा विवरण करेंगे तो ये आया कि इसमें बहुत से लोग आ जाते हैं। तो 2014 में ऐसी बीमारी बताई, अगर इनसे कोई बच्चा पीड़ित है तो उसको डिसेबल्ड चिल्ड्रन माना गया। फिर ट्रेड यूनियनों ने इस बात को आगे बढ़ाया और 2019 में आरबी 15/2019 जारी किया। उसमें ये 8 बीमारियों को बढ़ा के 10 कर दिया। ऐसा रेल कर्मचारी जिसका बच्चा इन 10 बीमारियों से पीड़ित है, तो उस कर्मचारी को नॉर्मल ट्रांसफर या रूटीन ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, ऐसे छूट दे दी गई है। अब ये बीमारी स्पेसिफाई डिसेबिलिटी है, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसका बेंचमार्क बनाया है। तो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, जिसके तहत ये बेंचमार्क बनाया कि इससे बेंचमार्क पे वो बीमारी होनी चाहिए। तो वो 40% डिसेबिलिटी चिल्ड्रन होने चाहिए कि 40% ये है। और वो सर्टिफिकेट जो है हर कोई दे नहीं सकता, उसके लिए एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी दे रखी है कि इस हॉस्पिटल से ये डॉक्टर सर्टिफाई करेगा तो ही उसको माना जाएगा, ऐसा नहीं कोई भी दे देगा। लेकिन रेलवे ने थोड़ा एक प्रोविजन और रख दिया है कि किसी ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया कि कर्मचारी खुद या उसका बच्चा 40% से ज्यादा डिसेबल्ड है, तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद रेलवे डॉक्टर उसको सर्टिफाई करता है और वो सर्टिफाई होने के बाद ही जो नियम के तहत फायदे मिल सकते हैं वो उसको दिया जाएगा। इसमें एक बार वैसे मैंने पीएनएम चल रही थी तो वो बात बोली थी कि इसमें लिखा हुआ है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी ये डिसेबल्ड सर्टिफिकेट देगा, जिसको केंद्र सरकार ऑथराइज करती है कि ये
इस प्रकार का सर्टिफिकेट जारी करेगा ये अथॉरिटी। ऑथराइज सर्टिफिकेट एक ऑथराइज अथॉरिटी देती है, उसको सर्टिफाई रेलवे का डॉक्टर करता है जो खुद ऑथराइज नहीं है। आप इसको ये समझे कि कोई कर्मचारी या कोई कर्मचारी अपने बच्चों को लेके जाता है कि मैं डिसेबल्ड हो गया हूं 40% या उससे ज्यादा, तो आप सर्टिफिकेट दे दो, तो वो नहीं देगा। वो ऑथराइज जो अथॉरिटी है उसके पास ही जाना पड़ेगा, वहीं से सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, लेकिन उसको सर्टिफाई रेलवे डॉक्टर करता है। तो ये बड़ी एक अजीब सी रूल है रेलवे में, लेकिन है, ये बना रखा है कि रेलवे अथॉरिटी उसको सर्टिफाई करती है। कभी कभी ये ठीक भी लगता है, ऐसे केस हुए मैं बताऊंगा। तो ये 10 बीमारी 2019 में जोड़ी गई, 2014 में 8 थी और 2019 में 10 कर दी कि इनसे जो पीड़ित बच्चे होंगे उनके पिता को या माता जो भी सर्विस करती है उसको इस चीज से छूट मिलेगी। वो 10 कौन कौन सी है, हम इस पर बात करते हैं। तो पहली है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इंक्लूड लेप्रोसी, कर्ड पर्सन, सेरेब्रल पैल्सी, डेरोक्सिनम मैस्कुलर डिस्ट्रोफिलाई एंड एसिड अटैक विक्टिम। जो लोकोमोटर दिव्यांगता को शामिल किया गया है, मतलब जो चल फिर नहीं सकते हैं ऐसे बच्चे, कुष्ठ रोग हो गया है और ठीक हो गया है, क्योंकि कुष्ठ रोग अपने समाज में थोड़ी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता है, हालांकि वो ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कुष्ठ रोग को थोड़ा देखने की भावना लोगों की अलग है। तो ऐसे पीड़ित हैं, या पर्सर सेरुकुल पॉलिसी या बोनापन, तो बहुत ज्यादा छोटे रह जाते हैं, या मैस्कुलर डिस्ट्रोफी और किसी पे एसिड अटैक हो गया हो जिससे कि चेहरा बिगड़ गया हो, तो ऐसे बच्चों को इसमें रखा गया है। फिर ब्लाइंडनेस है, अंधापन हो गया, बच्चा देख नहीं पाता है, या लो विजन है, बहुत से लोग बहुत कम देख पाते हैं, लो विजन हो जाता है। डीफ डिसेबिलिटी, बहरा हो गया, सुनने में नहीं आ रहा है। हार्ड ऑफ हेयरिंग, सुनने में कठिनाई हो रही है, बोलने में और भाषा को समझने में या उसको बोलने में असक्षमता है, स्पीच की डिसेबिलिटी है और लैंग्वेज की डिसेबिलिटी है। इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी इंक्लूड स्पेसिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मतलब बौद्धिक क्षमता या पढ़ने कोई क्षमता जिसपे कोई फर्क पड़ा है, जिसमें बच्चे के विकास पे फर्क पड़ रहा है, तो उसको इसमें शामिल किया गया है। मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी है। नौमा है मतलब डिसेबिलिटी कॉज ड्यू टू न्यूरोलॉजिक कंडीशंस, जो आदमी को न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम हो गई बच्चे को, तो उसके कारण भी, और ब्लड डिसऑर्डर हो गया। ब्लड डिसऑर्डर में हेमोफीलिया और थैलीसीमिया, ये जो रोग वगैरह हो गए हैं। और लास्ट में कि इनमें से कोई 2 या 2 से ज्यादा बीमारी हो गई हो, किसी को 1 हो, किसी को 2 या 2 से ज्यादा हो गई हो, या फिर केंद्र सरकार ने और कोई बीमारी नोटिफाइड कर दी हो और उसको शामिल कर दिया हो, तो ऐसे बीमारियों को स्पेशल डिसीज माना गया है। और इन्हीं के तहत फिर कर्मचारी को इस बात की छूट मिलेगी कि उसका बच्चा इन बीमारियों से ग्रस्त है, तो उसका रूटीन ट्रांसफर या रोटेशन ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके बाद में 59/2023 आया आरबी, और इसमें भी ये छूट दिया गया है, और इसमें लिखा गया है कि क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किए गए और दिव्यांग उम्मीदवारों को उसी क्षेत्र के भीतर या प्रशासनिक बाधाओं के अधीन उनके मूल स्थानों के यथासंभव निकट तैनाती दी जाए। अब अगर कोई कर्मचारी खुद डिसेबल है तो उसको जो है, उसको जिस एरिया का जहाँ है वो जहाँ रहता है वहीं उसको उसकी तैनाती दी जाए। मौजूदा अनुदेशों में यह भी व्यवस्था है कि दिव्यांग कर्मचारियों के उनके मूल स्थानों या उनके आसपास स्थानांतरण के अनुरोधों को भी वरीयता दी जाए।
डिसेबल्ड एम्प्लॉय अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगा। इसी में ये लिख दिया है कि जो इंटर रेलवे ट्रांसफर कर्मचारी मांगते हैं उनको 5 साल की सर्विस अनिवार्य है पेरेंट डिवीजन में, तो ये विशेष छूट दी गई थी, उसमें डिसेबल्ड एम्प्लॉय को दी गई है कि वो 5 साल पहले भी ट्रांसफर मांग सकता है डिसेबल्ड एम्प्लॉय। अब इसमें एक चीज और देख दी जो मैंने चिल्ड्रंस का बताया था, तो 2014 तक तो ये था कि रेल कर्मचारी के बच्चे डिसेबल्ड है तो उसको ये नॉर्मल ट्रांसफर, रूटीन ट्रांसफर से छूट दी जाएगी, लेकिन 59/2023 आरबी में एक नई चीज जोड़ दी। उसमें क्या जोड़ी है कि सरकारी कर्मचारियों को जो उसके ऊपर आश्रित है, अब कौन कौन आश्रित है उसके ऊपर, बेटे या बेटी, ये तो चिल्ड्रन में आ गए। यहां जोड़ा है माता और पिता या पत्नी, भाई और बहन। अगर ये डिसेबल्ड है और ये पूरी तरह रेल कर्मचारी के ऊपर डिपेंड है तो उसको इनके ग्राउंड पे रूटीन ट्रांसफर जो होते हैं, रोटेशन ट्रांसफर होते हैं, उससे छूट प्रदान कर दी गई है। ये 59/2023 में जोड़ा गया है। और फिर 59/2023 के पैरा 5 में अंतिम में ये लिख दिया है कि रेल मंत्रालय की यह इच्छा है कि पूर्ववर्ती पैराओं में उल्लेखित मौजूदा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाए। ये सब बातें मैंने जो बताई है इनका पूर्णतः पालन किया जाए। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु ये आदेश दिए गए हैं, मतलब इनका बहुत ही कड़ाई से पालन हो। तो ये डिसेबल्ड चाइल्ड हो या डिसेबल्ड एम्प्लॉय हो, खुद उसके लिए नियम है कि ट्रांसफर उनका रूटीन ट्रांसफर होता है या पीरियडिकली ट्रांसफर होता है, तो उसको इन नियमों के तहत छूट मिल सकती है। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं SD मीणा।